एक मामला आया है, वो सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज एरिया में पड़ता है। त्रिवेणीगंज थाना में गांव का नाम रहटा और संभवतः वार्ड संख्या 5 है। वहां पे एक डेजी कुमारी नाम की लड़की जो बीए की छात्रा है, वो एक शादी में जाती है मेहंदी रस्म में, और वहां पर जाने के बाद जब वो उनके हाथों की मेहंदी सूख जाती है तो वो चापाकल के पास जाती है, खास करके हाथ धोने के लिए, और उसी क्रम में टेंट और जनरेटर वाले उनको अगवा करके उनके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं और अंत में उनको जान से मार देते हैं। ये घटना घटित होनी ही थी, क्योंकि अभी शादी का जो स्वरूप हुआ है ना, उनमें एक लड़की की शादी होती है लेकिन 10 लड़कियां बर्बाद होती है। बारात से आए हुए टेंट वाले या फिर जनरेटर वाले, कैमरामैन या फिर कोई भी व्यक्ति अपने काम से ज्यादा लड़कियों पर ध्यान रखते हैं, और स्वाभाविक रूप से ये सब हो रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि लड़कियां अश्लील टाइप की ड्रेस पहन करके वहां पहुंच रही है। इनके अलावा गार्जियंस, विदाउट गार्जियंस के वो वहां पहुंच रही है, जहां पर कोई लेना देना नहीं है। गार्जियंस छोड़ दिए, आराम से चले आए। रात भर उसकी लड़कियां क्या कर रही है उसका कोई देख रेख नहीं है। शादी विवाह, बर्थडे या किसी भी फंक्शन में जाने से हम क्यों मना करते थे? जो भी लड़कियां हमारे इस वीडियो को देख रही हैं, कृपया करके इस बात को आप सोचें। हम क्यों मना करते थे? अब आपके सामने वो बातें भी आ चुकी है। अब कोई भी क्षेत्र, कोई भी जगह सुरक्षित नहीं रहा है, खास करके बेटियों के मामले में, लड़कियों के मामलों में। आपको अगर सुरक्षित रहना है तो वेल टाइप ड्रेस पहन करके अपने गार्जियंस के साथ शादी विवाह अटेंड करे या कोई भी फंक्शन अटेंड करे, बर्थडे अटेंड करे। उसमें भी क्या जरूरत है? शादी विवाह, बर्थडे या कोई भी फंक्शन में लंबी दूरी या फिर किसी के यहाँ जाकर के भर भर रात जगना, भर भर रात रहना, हंसी मजाक, तो जूता चोरी के नाम पर अभद्रता, तो रुमाल खींचने के नाम पर अभद्रता, कई सारे तरह के मामला देखने को मिलते हैं। हमारी सभी गार्जियन से और सभी बच्चों से ये अपील है कि आप लोग ये शादी विवाह, बर्थडे, फलाना ढिमकाना फंक्शन में अपने बच्चों को, खास करके लड़कियों को जो सीनियर हो चुकी है उसको ना भेजें। सीनियर क्या, बच्ची भी अगर है 12 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 20 साल की उम्र की भी है तो ना भेजें। ज्यादातर कोशिश करें कि ना जाए। कोई विशेष और अपना है तो गार्जियंस या भाई या उनके कोई घर के मेंबर, सदस्य उन साथ में रहने चाहिए। आखिरकार ये घटना क्यों घटित हुई? अभी आप देख रहे होंगे, शादी विवाह में एक लड़की की शादी होती है और 10 लड़कियां बर्बाद होती है। ये इसका नंबर ले रहा है, वो लड़के से वो नंबर दे रही है, तो वो लड़का किसी को टॉर्चर कर रहा है, और लड़कियां इस बात को शेयर नहीं करती अपने गार्जियन से। उनको भी कुछ लड़कियां ऐसी भी होती है जिनको खुद अच्छा लगता है ये सब चीज। भर भर रात जगना, अभद्रता टाइप के ड्रेस, शरीर के कई सारे पार्ट्स का दिखना, है ना, अर्धनग्न टाइप से ड्रेस का पहनना। माँ बाप मना करने वाले नहीं। अरे भाई, शादी जिनकी हो रही है। अब एक के साथ 10 बर्बाद थोड़ी ना होंगे। इस बात को लेकर के निश्चित तौर पर सख्ती बरतने की जरूरत है। और ऐसे लोग, खास करके कैमरामैन या डेकोरेशन सजाने धजाने वाले हो या टेंट वाले हो, जनरेटर वाले हो, इनको अपने दायरे में रहने के लिए आप लोग जरूर गाइड करें कि आप आए हैं तो अपने कामों से मतलब रखें और उसके बाद जगह धर ले। ये लोग ऐसे होते हैं जो आपके शादी विवाह फंक्शन को पूरी तरह से बर्बाद करते हैं, और कुछ चीजों को हमारे गार्जियंस भी अनदेखा करते हैं। उसके आंख के सामने में कुछ चीजें हो रही होती है गलत, लेकिन वो अनदेखा करते हो। शादी विवाह का घर है, हल्का फुल्का चलता है। अरे भाई, क्या शादी विवाह का घर है, क्यों चलेगा हल्का फुल्का? शादी विवाह का घर है तो हमारे इज्जत से खेला जाएगा? आप सोचे कि ये घटनाएं क्यों हुई आखिरकार। ये सुपौल की जो त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के राटा गांव के वार्ड नंबर 5 की डेजी कुमारी की कहानी है। आप लोग सोशल मीडिया हैंडल से, हमने भी उसका फोटो वोटो सारा लगाया हुआ, आप देख सकते हैं। आखिरकार इसके साथ ये घटना क्यों हुई? चापाकल के निकट गए, उसके बाद टेंट वाले सब मिलकर के अगवा कर लेते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे इसमें लड़कियों का दोष है। हो सकता है कि लड़की का भी कुछ दोष होगा या फिर ना भी होगा, दोनों सिचुएशन है। लेकिन क्या शादी में इस तरह के मामला होना, मेहंदी रस्म के दिन लड़कियों का उठ जाना और उसके बाद उसका बलात्कार हो जाने के बाद उनकी मृत्यु तक हो जाना, उनको जान से मार देना, मौत के घाट उतार देना। लड़कियां सुरक्षित रहें और खास करके कोशिश करें कि रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात को जो आप दूसरे के यहाँ जाकर के भर भर रात शादी अटेंड कर रहे होते हैं, लड़के के भाई के साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं, तो बाराती पक्ष से आए हुए मेंबर के साथ पूरा भिड़े रहते हैं। ये सब काम कितना सभ्यता संस्कृति को पालन करने के लिए बता रहा है, कितना सही काम आप कर रहे हैं। कुछ माँ बाप होते हैं, उनके बच्चे कहीं भी जा रहे। कुछ लड़कियों को हम लोग समाज में देखते हैं, वो हर शादी में अटेंड करती है, स्टेज पे जाती है, किसी लड़के का हाथ पकड़ ली तो कहीं पर घूम फिर रही है। कोई माँ बाप उसके ऊपर पाबंदियां लगाने के लिए तैयार नहीं है, और बाद में जब घटनाएं घटित हो जाएंगी तो वो निश्चित तौर पर रोना शुरू कर देंगे। आप लोग अपने बच्चों को अपने से सुरक्षित करें और अपने से सुरक्षित करने का कार्य करें, तभी जाकर के आप
और हम हमारे घर के बच्चों को, हमारे घर की इज्जतों को सुरक्षित रख पाएंगे। बाकी आप लोग हमसे ज्यादा समझदार हैं। हम जब बोलते हैं तो कुछ लोगों को बुरा लग जाता है कि भाई हमारे बच्चे, तुमको क्यों टेंशन पड़ी है। देखो, होता यह है कि दरअसल आपके बच्चे हमारे बच्चे भी हैं। आपके बच्चे हमसे जुड़े हुए, हमारे संस्थान से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर आपको पता होगा कि एक किसान अपने लहलाते हुए खेत को देखकर खुश होता है, एक पिता अपने सक्सेस बेटे को देखकर खुश होता है, तो एक शिक्षक अपने बच्चों के सही तरबियत, तालीम और खास करके जब वो सभ्यता संस्कृति का पालन करते हुए सफलता के मार्ग पर जाता है तो उनको देखकर खुश होता है। बाकी आप लोगों की राय क्या है इन सब मामलों में, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग सुरक्षित रह सके और बहन बेटियां हमारी सुरक्षित हों। धन्यवाद।